हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हैं। वहीं शुक्रवार कांगड़ा जिला के नगरोटा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक मंच के माध्यम से भाजपा पर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है। सरकार ने जो रोजगार देने के वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर कर्मचारियों की परेशानी को न हल करने की बात भी कही। आपको मालूम है कि पहले जो फिक्स्ड कोटा होता था, वहां से यहाँ लगभग 4000 युवा हिमाचल से सेना में जाते थे। अब नए नियमों से मात्र 400 या 500 जा पाएंगे। उसमें से 75% 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कुछ गारंटी लेके आई है। गारंटी क्यों? क्योंकि हम किसी आधार पर कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आपके हक में हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कभी कभी मैं जानती हूँ कि ये मेहनत पहचानी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि घर का भी काम आपको करना पड़ता है और बाहर भी काम आपको करना पड़ता है, और घर में बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ती है, गृहस्थी संभालनी पड़ती है। मैं जानती हूँ कि आप पर कितना बोझ है, और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। इस योजना को हम हर घर लक्ष्मी योजना कह रहे हैं। आपने इसके बारे में अगर सुना नहीं है तो पढ़िए जरूर और इसके बारे में जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं बनाना चाहते हैं। ड्रग्स से हम लड़ेंगे। जिस तरह से आज ड्रग्स नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और हम लड़ेंगे। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी, तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हिमाचल में एक्स आर्मी के लगभग 3000 आरक्षित पद है, हम इन्हें भरवाएंगे। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के ऑफिस में जो पद खाली हैं, सभी भरे जाएंगे। हिमाचल के हर जिले में एक्स सर्विसमैन हेल्थ सेंटर, जिसमें कैंटीन, उसके साथ ECHS हेल्थ सुविधाएं होंगी और सैनिक वेलफेयर का दफ्तर होगा। ये सब हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ बघेल जी बैठे हैं, इस चीज का प्रमाण है कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो वो करके दिखाता है। इन्होंने आपसे कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आते ही किसानों के कर्ज माफ होंगे। सरकार में आए 3 घंटों बाद निर्णय लिया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे, और यही हुआ। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, जहां कांग्रेस की सरकार है। नियत ठीक होती है तो बहुत काम हो सकता है। ये बात आपने यहाँ पे कांगड़ा में खुद देखी। यहाँ के विकास पुरुष जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, GS बाली जी, उन्होंने करके दिखाया। यशवंत परमार जी ने करके दिखाया।
श्री वीरभद्र सिंह ने सालों के लिए अपने जीवन भर ये करके दिखाया। आज हिमाचल के कोने कोने में जाते हैं तो उनके बारे में हम सुनते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की, उन्होंने आपकी क्षमता, आपकी शक्ति पहचानी और उस शक्ति की को एक ऊर्जा बनाई जिसमें से उन्होंने इस प्रदेश का विकास किया। कांग्रेस ने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में स्कूल बनाए, कांगड़ा को मान महत्व देने के लिए धर्मशाला में विधानसभा और सचिवालय बनाया। GS बाली जी ने नई नई योजनाएं लाकर खूब रोजगार दिलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी की कॉलेज, ITI, डिग्री कॉलेज, टांडा में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस हिमाचल में चली तो कांग्रेस की सरकार में चली, रोपवेज लाए, होम स्टे की स्कीम लाए जिससे आमदनी बढ़ी, जिससे रोजगार बढ़े, HSRTC प्रॉफिट में आया, नए बस स्टैंड बने, वॉल्वो की सर्विस आई। इस सब से रोजगार बनता है, कर्मचारियों का मान सम्मान रहता है। लेकिन आज की क्या स्थिति है उसे अच्छी तरह समझिए। आज भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया हुआ है। 70,000 करोड़ का कर्ज है, 63,000 सरकारी पद खाली हैं, कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है, महंगाई की वजह से आपकी जेब खाली है, GST की मार है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता। आज ये स्थिति है तो आप सोचिए आगे आप क्या चाहते हैं? मन बना लिया है क्या? मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है।